तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों आज शानदार खरीदारी रही और उसी वजह से कंपनी में 2% तक की भी तेजी बनी है। दूसरी साइड दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के फेवर में ही एक जेफरीज की रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो दोस्तों आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल यहां पर हो सकती है। तो दोस्तों रिपोर्ट के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। रिपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पिछले 5 दिनों से आप देख सकते हैं कंपनी में गिरावट थी, लेकिन पिछले 1 महीने से भी कंपनी में गिरावट थी। यह 19 रुपए से लगातार टूटी है, लेकिन 17 रुपए पर आप देख सकते हैं कंपनी ने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक आज निकाल कर दे दिया है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का ये एक बेस बन चुका है 17 रुपए का, और इसी पर दोस्तों कंपनी हर बार एक मोमेंटम आपको निकाल कर दे देती है। उसके बाद दोस्तों आज के दिन में देख सकते हैं एनएससी के प्लेटफॉर्म पर कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्री ओपन मार्केट में गेम बजा दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं बाय क्वांटिटी में 5.5 लाख के आसपास खरीदार और बाय सेल क्वांटिटी में 5.5 लाख के आसपास। ये मतलब कि कंपनी दोस्तों यहां पर अपर ट्रेंड के माहौल में यहां पर खुली है और उसकी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छी खरीदारी हुई है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं मात्र 1.5 करोड़ के आसपास कंपनी में वॉल्यूम बना और 62% की डेली ट्रेड हुई है, जो काफी अच्छी है। मतलब कि कंपनी के शेयर की आज बहुत ही ज्यादा डिमांड है और इसके वैल्यू की वजह से कंपनी दोस्तों कल के दिन में भी एक पॉजिटिविटी जनरेट कर सकती है। दूसरी साइड दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो कंपनी को एएसएम जीएसएम से तो कर ही दिया है सेबी के द्वारा बाहर, लेकिन सेबी के द्वारा ही एक और बड़ा अपडेट यहां पर आना बाकी है, जो कि है प्राइस बैंड। जी हां दोस्तों, प्राइस बैंड फिलहाल 5% के हैं, लेकिन जब सेबी दोस्तों इस कंपनी पर एक्शन लेगा तो इस कंपनी के शेयर के प्राइस बैंड 10% या फिर 20% आपको मिलेंगे, और उसकी वजह से कंपनी में बड़े फंड हाउस की एंट्री होने की वजह से कंपनी लगातार बहुत ही बड़ा माहौल क्रिएट कर सकती है। अनाउंसमेंट के फोल्डर में देखेंगे तो कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के यहां पर जो इंडियन मार्केट चला है उसके ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा इंडियन मार्केट है काफी बेहतरीन प्रोग्रेस किया है और हर सेक्टर में 1-1.5%, लेकिन जो निफ्टी आईटी का सेक्टर रहा है बहुत ही बड़ा बुलिश हो गया। लेकिन निफ्टी एनर्जी का सेक्टर आप देख सकते हैं यहां पर लगभग 0.76% का मोमेंटम दिया, जो शुरुआती दिन से ही बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है। अब बात कर लेते हैं जेफरीज की एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। भारत का बिजली क्षेत्र वित्त वर्ष 2030 तक 2.2 गुना बढ़कर 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। और अब जेफरीज की देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो 9 सितंबर को रिलीज हो गई थी, और इसमें देख सकते हैं जेफरीज का कहना है कि आने वाले दिनों में जो नवीनतम सितंबर रिपोर्ट ये जारी की गई है, इसके अनुसार भारत की बिजली उत्पादन और पारेषण क्षमता है जो पर्याप्त वृद्धि करने के लिए तैयार है। और जैसे जैसे देश में पूंजीगत व्यय संचालित जीडीपी वृद्धि होगी, वैसे वैसे एक बहुत ही बड़ी तीव्रता आएगी बिजली के सेक्टर में, जो एक मांग को दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि 2017-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2030 के बीच में लगभग जो यहां पर बिजली का पारेषण होने वाला है वो 2.2 गुना बढ़कर 280 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के अनुसार हो जाएगा। तो दोस्तों जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से दोस्तों बिजली सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उनसे ही दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉफिट होने वाला है इस जेपी पावर लिमिटेड कंपनी को। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं अमेरिकी फर्म ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है, बिजली की तीव्रता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी वजह से साल दर साल यह 7% बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से उम्मीद करते हैं कि 2030 तक यह 442 गीगावाट से बढ़कर 673 गीगावाट के आसपास बिजली कंजप्शन बढ़ जाने वाला है। अगर दोस्तों बिजली की कमी आती है तो पावर ग्रिड की जितनी भी थर्मल पावर कैपेसिटियां हैं उन्हें पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा, और आप देख सकते हैं बिजली का बढ़ावा इन्हीं से मिलने वाला है। और यह भी कह दिया है कि जो देश की थर्मल पावर प्लांट है वो वर्तमान में लगभग 70% प्लॉट लोड फैक्टर पर काम कर रही हैं और इस मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मतलब कि दोस्तों ये कहना है इनका कि जो इंडिया है पूरा, उसमें 70% तो थर्मल पावर से ही बिजली कंजप्शन हो रहा है और इसका ही उत्पादन की वजह से पूरी बिजली का यहाँ पर साधा जा रहा है। तो उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर इनका अनुमान है कि 2030 तक थर्मल पावर से ही पूरी तरह से बिजली का प्रोडक्शन होगा, और उसी वजह से दोस्तों एक बड़ा फ्लोर यहाँ पर अपडेट आने वाला है थर्मल पावर की कंपनियों से। और वैसे भी दोस्तों आपको पता है जेपी पावर के पास भी बहुत ही बड़ा यहां पर अपडेट है, और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करेगी। हालांकि कंपनी के बिजनेस मॉडल के भी आपको ऊपर बताएंगे, जिसकी वजह से कंपनी 2030 तक एक बड़ा विस्तार आपको कर दिखाने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ताप विद्युत संयंत्र हैं वो औसत तौर पर देख सकते हैं जो यहां पर लोड फैक्टर है वो 2028 के आसपास 2008 से काफी चरम पर पहुंच गया है, और 2025 से यह 74% पहुंचने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों जेफरीज के अनुसार बिजली कंजप्शन
बढ़ेगा और उसी वजह से थर्मल पावर प्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आने वाला टाइम रहेगा वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का रहेगा और उसी वजह से आप देख सकते हैं 2021 में पाइपलाइन का मूल्य 1.5 बिलियन रुपए कम हो गया है, लेकिन अब तक यह 1 ट्रिलियन रुपए की परियोजना की बोली के लिए तैयार हो चुका है। मतलब कि जो यहाँ पर भंडारण क्षमता, हरित हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन के यहाँ पर बुनियादी ढांचे हैं उनको ज्यादा प्रेरित किया जा रहा है। और इसी वजह से दोस्तों एक बड़ी रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पर इस जेफरीज ने निकाल कर दिया है। अगर इसके अनुसार दोस्तों कंपनी चलती है तो 2030 तक तो आपको मालामाल कर ही देगी, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 कोल माइन कंपनी के पास और थर्मल पावर भी है। तो दोस्तों दोनों कोयल माइनों से कंपनी कोयला निकालेगी और इसमें यहाँ पर लगाएगी तो कंपनी का बिजली यहाँ पर प्रोडक्शन उत्पन्न होगा ज्यादा और उसी वजह से कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और आगे दोस्तों 2032 के आसपास की प्लानिंग भी है कंपनी के पास। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पहले से कंपनी के पास प्लांट है और साथ में दोस्तों कंपनी अपने सोलर प्लांट्स और यहाँ पर विंड प्लांट्स हैं उनको भी दोस्तों लगातार कंपनी बढ़ावा दे रही है। और इसी वजह से दोस्तों कंपनी के पास कई ऐसे पावर प्लांट है जो सोलर बेस यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के पास कई बड़े अपडेट हैं जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही आने वाले दिनों में एक बड़ा स्कोप खड़ा करती आपको दिखाई देने वाली है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है और इसी वजह से कंपनी अपने फंडामेंटल को लगातार सुधारती दिखाई दे रही है। 32-33 हजार करोड़ का जो कंपनी पर कर्जा था वो 4200 करोड़ रहेगा और इसी वजह से कंपनी का बहुत ही अच्छा फंडामेंटल सुधर भी चुका है। और इसी वजह से कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट लगातार सुधार रही है, बैलेंस शीट लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और इसकी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों कंपनी की जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट है उसमें 2 म्यूचुअल फंड और ऐड हो चुके हैं जो कि बंधन बैंक है। और बंधन बैंक देख सकते हैं एक तो है यहाँ पर निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड है, उस पर देख सकते हैं कंपनी ने 22% होल्डिंग बढ़ाई है। और बंधन ने निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड पर देख सकते हैं 2% होल्डिंग बढ़ाई है। मतलब कि दोस्तों बंधन बैंक भी अब की बार बहुत ही बड़ा खरीदार रहा है क्योंकि इसने देख सकते हैं 24% की होल्डिंग को बढ़ाया है, जो इनसे तो ज्यादा ही आपको देखने को मिल रही है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी के पिवोट लेवल आप देख सकते हैं कंपनी 17.5, 17.8 और 18.1 रुपए के लेवल कल के दिन में बना सकती है, लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो ये आप देख सकते हैं 17 रुपए के आसपास कायम रहेगी, लेकिन इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो 17 रुपए का लेवल है कंपनी का वो एक बेस बन चुका है और इसी बेस पर कंपनी कई दिनों से देख सकते हैं कारोबार कर रही है और इसके अनुसार देख सकते हैं कंपनी में अपर ट्रेंड मिलते हैं। तो अब की बार भी दोस्तों वही ट्रेंड यहां पर बन चुका है और इसकी वजह से कंपनी 17 रुपए के बाद देख सकते हैं पहले तो 19 रुपए को ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद दोस्तों 20 रुपए को भी ब्रेकआउट कर सकती है। इतने प्रोग्रेस होते हैं तो कंपनी के हर शेयर पर आपको 3 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। हालांकि जो कंपनी का आरएसए के लेवल है वो 49 है, जो आज यहां पर कुछ बड़ा है, जो 30 के नीचे भी चला गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं 30 के नीचे भी यह चला गया था और उसके बाद दोस्तों कंपनी में रिकवरी हुई है। तो ये दोस्तों अगर यहां पर फिर से डाउन करता है तो हो सकता है कि कंपनी दोस्तों 18 रुपए के लेवल को टच कर फिर से डाउन हो जाए, जो कि पहले भी यहां पर हुआ था देख सकते हैं यहां से। लेकिन अब दोस्तों कंपनी इसको ब्रेकआउट करेगी तो आरएसए के लेवल है जो 90 के आसपास चला जाएगा और उसी वजह से कंपनी 20 रुपए तक के भी लेवल टच करते दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं जिन्होंने यहां पर होल्ड किया है तो वो दोस्तों 18 रुपए पर प्रॉफिट बुक करते चले, क्योंकि दोस्तों कंपनी में गिरावट हो सकती है। लेकिन लोग जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं तो दोस्तों उनको तो यहां पर प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कंपनी है जो 20 रुपए को भी ब्रेकआउट कर एक बड़ा ट्रेंड खड़ा कर सकती है। लेकिन जब तक दोस्तों जेपी एसोसिएट की नीलामी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है तब तक इस कंपनी पर कुछ ही ऐसे ही प्रेशर देखने को मिलने वाले हैं। तो जो इस कंपनी में सेल बाय एंड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।